जब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी को जनता ने ठुकरा दिया, तब से वो इतनी हताशा में आ गए हैं, इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किसी मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। वो इतनी घटिया शब्दावली उपयोग में लेने लग गए हैं कि जिसके लिए निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। अभी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस शून्य पर आ गई, तमिलनाडु में मात खा गई, शून्य पर आ गई, पुडुचेरी में हारी, और हिंदुस्तान के नक्शे पर जहां कहीं भी देखो कांग्रेस बहुत नीचे स्तर पर आ गई है। और इसके नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसे कुएं में भांग पड़ गई हो, इसी प्रकार से अपने अपने वक्तव्य देते जा रहे हैं और उनकी शब्दावली घिरती जा रही है। क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। और लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जब जब ये नीचे स्तर के हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करते हैं तो देश की जनता इनको चारों खाने चित कर रही है, इनको और हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। अभी अभी राहुल गांधी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की हताशा की पराकाष्ठा है। कभी मणिशंकर अय्यर बोल देते हैं, उसकी भी भयंकर निंदा की गई है देश की जनता ने। यही नहीं, विदेशों में भी ये कई महत्वपूर्ण लोग ये समझने लग गए हैं कि हिंदुस्तान में विपक्ष अत्यंत हताश हो चुका है, ताकि वो ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है जो किसी भी रूप में किसी भी नेता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश को दुनिया की नजरों में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। यही नहीं, हमारे देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे रेल के मामले में हो, एयर कनेक्टिविटी के मामले में हो, रोड्स के मामले में हो, औद्योगिक विकास के मामले में हो, शस्त्र निर्माण के मामले में हो, चिकित्सकीय लाभ जनता को दिलाने के मामले में हो, आम आदमी को मजबूत करने की दृष्टि से हो, किसान को समृद्ध करने के निमित्त हो, किसान की आय को डबल करने का प्रयास, योजनाएं बनाने का काम हो, मजदूरों की समृद्धि की योजना हो, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने का हो, सभी दृष्टि से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास किया और हम सब गर्व से मस्तक ऊंचा करके चल सकते हैं। चाहे चंद्रमा पर और झंडा गाड़ने का मामला हो, ऐसे ऐसे शस्त्र निर्माण करने का मामला हो कि जो दुनिया जिसका लोहा मानती हो। हमारे देश पर किसी ने कभी कुदृष्टि डाली, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश का मान बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर में भी देश का मान बढ़ाया। तभी तो इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सर आंखों पर बिठाया है, उनको सम्मान दिया है, और सभी जगह पर हम जीतते आ रहे हैं। और कांग्रेस हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई है, और इसकी परिणति ये हुई कि कांग्रेस के नेता कोई उनके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। किसी भी प्रकार की आलोचना करे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आलोचना को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शब्द चयन तो इस तरह के होने चाहिए। आलोचना करते हैं और पार्टियों ने भी आलोचना की है, और आज जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, इनके पहले भी नेता रहे हैं, चाहे इंदिरा जी रही हो, नेहरू जी रहे हो, कभी भी इतनी घटिया शब्दावली
उन्होंने उपयोग में नहीं ली। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब से सोनिया जी ने कभी मौत का सौदागर कह दिया, कभी कुछ भी शब्द प्रयोग कर लेते हैं ये, और आज तो मतलब पराकाष्ठा ही हो गई। अब निंदा करने के लिए भी मुझे ऐसा कि उसके स्तर का कोई निंदनीय शब्द क्या ढूंढूं मैं, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए तो भी कम है। ऐसा कृत्य करना ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यह उचित नहीं है। दुनिया की नजरों में भारत का लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र माना जाता है। विरोध हो सकता है, आलोचना हो सकती है, नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन घटिया शब्दावली किसी भी रूप में इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इसका सबक निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, उनकी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।